नमस्कार। भारत देश पुरातन से साहित्य, संस्कृति और अपनी वैभवशाली परंपराओं के लिए विश्व पटल पर अपनी पहचान रखता आ रहा है। विश्वगुरु के रूप में हमारी पहचान सांस्कृतिक विरासत से ही रही है। आज भी हमें जो विश्व जगत में सम्मान प्राप्त है, वह भी हमारी अपनी पारंपरिक धरोहर के बलबूते से है। जहां वेद की ऋचाएं हमारे अस्तित्व के मूल तत्व हैं, वहीं आयुर्वेद का विराट स्वरूप मृत संजीवनी जैसी अमूल औषधि के प्रभाव से है। भले ही आज हम अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरा से अज्ञान होकर उसे विलुप्त करते जा रहे हैं, उन्हें पहचान पाना भले ही हमारे बस में ना रहा हो, परंतु वह आज भी हमारे बीच में अपने प्रभाव के साथ अपने यथा योग्य स्थान पर अंकुरित होती रहती हैं। जैव विविधता आज की आवश्यक खोज होती जा रही है। पृथ्वी पर जीवन के विविध रूप विद्यमान हैं। धरती पर मानव के अतिरिक्त 30 लाख से भी अधिक वनस्पति, जीव जंतु एवं अति सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या 1,25,000 है। जैव विविधता के अंतर्गत वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की असंख्य प्रजातियां शामिल हैं। जैव विविधताएं विभिन्न प्रजातियों के जीवन के साथ-साथ मानव जीवन का भी आधार हैं। यह न सिर्फ आजीविका का बल्कि विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक विभिन्नताओं का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत एक जैव विविधता संपन्न देश है। यह विश्व के 12 बृहद जैव विविधता वाले देशों में से एक है। मानव जीवन अभी भी
जैव भार पर आधारित है। अधिकांश भारतीय जीवन यापन के विभिन्न कार्यों हेतु वन एवं कृषि उत्पादों तथा जीवों पर निर्भर हैं, जैसे भोजन पकाने हेतु जलाऊ लकड़ी, घर व कृषि यंत्रों के निर्माण हेतु वन व कृषि उत्पादों के रूप में जंगली फलों, सब्जियों, मांस, मछली का सेवन इत्यादि। यही नहीं, विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों के निदान हेतु विभिन्न जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण औषधि गुग्गुल है। गुग्गुल का पौधा मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, भिंड जिलों में पाया जाता है, जिसका मुख्य स्रोत चंबल के बीहड़ ही है। मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला मुरैना, जहां पवित्र चंबल नदी अपने आंचल में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। भले ही इस क्षेत्र की पहचान दस्यु संस्कृति से जोड़कर दी जाती हो, परंतु जब तक के लिए विख्यात और ब्रज परंपरा के प्रभाव से यहाँ की सनातन सभ्यता का कोई सानी नहीं है। मुरैना जिले से ग्वालियर आगरा नेशनल हाईवे पर करीब 17 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पिपरई क्षेत्र का बाबा देवपुरी मंदिर साधना का केंद्र बिंदु है। इसी मंदिर परिसर के पास चंबल घाटी के बीहड़ यहाँ के अनेकों ग्राम के बासिंदों के लिए वरदान के रूप में जीवंत खड़े हैं। इन्हीं बीहड़ों में पाए जाने वाला गुग्गुल उन तमाम ग्रामीणों की जीविका का साधन है। गुग्गुल एक शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र का पौधा है, जिसका उपयोग औषधि निर्माण व सुगंध धूप आदि में किया जाता है। योगराज गुग्गुल आयुर्वेद जगत की प्राचीनतम औषधियों में से एक है। गुग्गल के शोधन करके आयुर्वेद की कई औषधियों का निर्माण किया जाता है। योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल ये जोड़ों के दर्द, अस्थियों की अनेक व्याधि, अर्थराइटिस, क्रोनिक अर्थराइटिस, इस तरीके कई तरह की बीमारियों में रामबाण औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार की वातव व्याधियां महायोगराज गुग्गुल के सेवन करने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। चंबल की वन संपदा अमूल्य धरोहर है। यहाँ के भरकों में पाए जाने वाला गुग्गुल का पेड़ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण औषध है, जो प्रायः वात से पीड़ित रोगी के लिए लाभदायक है, जिसकी गोंद से बनने वाली औषध वात रोग में लाभ प्रदान करती है। गुग्गुल ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों के रोजगार का सुलभ साधन भी है। गुग्गुल से निकलने वाली गम यानी गोंद इसका माध्यम है। एक विशेष तकनीक से ग्रामीण जन इसे गुग्गुल वृक्ष से निकालते हैं। एकत्र की गई गोंद को बाजार में बेचा जाता है, जिससे मिलने वाली राशि ग्रामीणों की जीविका का साधन है। इसमें भिंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसे भूत प्रेत झाड़ने वाले ले जाते हैं। वात व्याधि में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। देहात वाले इससे बहुत लाभ उठाते हैं। ये वन औषधियों में आता है। ये बहुत ही शुद्ध वाला है और इसे वात व्याधि में लिया जाता है। इसके अलावा ये भूत प्रेत झाड़ने वाले भी ले जाते हैं। ये 800 रुपये तो चलता है भैया, 800 रुपये। और सुगंध का बताएगा, भीनी भीनी खुशबू आती है, तो काफी अच्छी होती है। जो हवन में से डाला जाता है, मंत्र तंत्र में पूजा किया जाता है। गुग्गुल आज नष्ट हो रहा है। हम सबके लिए यह चिंता का विषय बन गया है। गुग्गुल आम जैव संपदा की तरह ही अपना अस्तित्व खोता जा रहा है।
एक सर्वे से निकल के आया है कि 800 हेक्टेयर जमीन पर ईयर रिवाइंस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें चंबल नदी, क्वारी नदी के बेड़ों में परिवर्तित हो जाती है। उसे बचाने के लिए यहाँ की जैव विविधता प्रबंधन समिति और सुजागृति समाज सेवी संस्थान है ये दौरबंदी कार्यक्रम किया है। सुजागृति एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति पिपरई के द्वारा की गई पीबीआर से यह निकल कर आया है कि यहाँ पर बीहड़ कटाव तेजी से हो रहा है। 800 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन प्रति वर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण लोग बेघर और भूमिहीन होते जा रहे हैं। सुजागृति समाज सेवी संस्था मुरैना एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति पिपरई ने सीईई पूना के मार्गदर्शन में यहाँ जो कार्य किया वह आश्चर्यचकित कर देने वाला है। संस्था ने सबसे पहले लोक जैव विविधता पीबीआर बनाई, जिससे यह निकलकर सामने आया कि गुग्गुल का पेड़ समाप्ति की ओर है, तथा यह भी सामने आया कि बीहड़ कटाव के कारण लोग भूमिहीन एवं बेघर होते जा रहे हैं। पिपरई बीएमसी एवं सुजागृति ने एक बड़े संकल्प के साथ 10,000 गुग्गुल के पौधों का प्लांटेशन किया, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। इसके साथ ही संस्था ने ग्रामीणों को साथ लेकर ऐसे 10,000 गुग्गुल पेड़ों को संरक्षित किया, जो प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। यह भी देखा गया कि ये पेड़ बीहड़ में असुरक्षित रूप में थे। ऐसे ही वृक्षों का सर्वेक्षण कर उन्हें पंजीबद्ध किया गया। प्लांटेशन एवं संरक्षण के इस कार्य में ग्राम पिपरईपुरा, भानपुर और ग्राम जैतपुर की जैव विविधता प्रबंधन समिति टीम ने काफी उल्लेखनीय कार्य किया। कटिंग लगाई गई है। कटिंग के द्वारा पौधा धीरे धीरे बढ़ता है और बीज के द्वारा जो लगाए गए पौधे हैं वो जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। इस तरीके से हमने 10,000 कटिंग और बीज लगाए हैं, रोपण किए हैं और 10,000 पेड़ों का हमने संरक्षण किया है, जो कि बीहड़ में पहले से थे उनका। ये कार्य हम लोगों ने किया है। इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी किया है कि असल में क्या था कि ये पीबीआर के द्वारा ये निकल के आया था कि गूगल प्रजाति धीरे धीरे प्राय लुप्त होती जा रही है। तो इस प्रजाति को बचाने के लिए फिर हम लोगों ने प्रयास किए। तो गूगल के इस एरिया से समाप्त होने का खास कारण क्या था कि गूगल का जो चीरा लगाया जाता था वो गलत तरीके से लगाया जाता था। गलत तरीके से चीरा लगाने से पूरा गोंद एक साथ निकल जाता था, परंतु पौधा मर जाता है। इसलिए सही तरीके से गोंदा चीरा लगाने के लिए हमने कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से वैज्ञानिक बुलाए। उन्होंने सही तरीके से चीरा लगाना सिखाया किसानों को। और इसके दूसरे जाने का कारण है दीमक। दीमक गूगल का बड़ा प्रिय भोजन है। तीसरा कारण है अतिक्रमण। अतिक्रमण के कारण भी लोग गूगल के पौधों को हटा देते हैं और जमीन को जोत लेते हैं। संस्था ने सबसे पहले अपनी कार्य योजना में बीहड़ कटाव बचाने हेतु यहाँ पर